ओम शांति। प्रातः मुरली। ओम शांति। व्यक्त भावदादा रिवाइज मधुबन। आज मुरली है 8 फरवरी की। रिवाइज हो रही है जे 31 दिसंबर 2008 की। इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति का वरदान द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प विश्वास समय को सफल करो, सफलता मूर्त बनो। आज नवजीवन देने वाले बाप अपने चारों ओर के नवजीवन दान करने वाले बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। जे नवजीवन है ही नव युग बनाने के लिए लोग नव वर्ष मनाते हैं और आप सभी नवजीवन बनाने वाले बच्चे सभी आत्मा को बधाइयाँ भी देते हो और साथ में यही खुशखबरी देते हो कि नवयुग आया कि आया। आप सभी बच्चों को तो बाबा ने बरसे के रूप में गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दे दी है। जिस गोल्डन दुनिया में अनेक गोल्डन सुगाते हैं ही है। आप सभी को जहाँ ही यही नशा है ना कि जो गोल्डन दुनिया की सौगात तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज की दुनिया में कोई किसी को कितने भी बड़े थे बड़ी सौगात दे तो बड़े थे बड़ा क्या देंगे, ताज का तख्त, लेकिन आपके गोल्डन दुनिया का गिफ्ट के आगे वह क्या चीज़ है। कोई बड़ी चीज़ है आपके दिल में खुशी है कि हमारे बाप ने हमें सबसे ऊंचे से ऊंचे नवयुग की गिफ्ट दे दी है। निश्चय है और निश्चित है, जे बाबी कोई टाल नहीं सकता। जे अटल निश्चय सदा स्मृति में रहता है, सदा रहता है, वह कभी कभी कम हो जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार है तो जन्म सिद्ध अधिकार कभी टल नहीं सकता। आज आप सभी अलग अलग स्थानों से नया वर्ष मनाने आए हो, तो इस नए वर्ष का लक्ष्य क्या रखा है। इस नए वर्ष में क्या विशेष करना है। इस नए वर्ष की विशेषता है कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। कुछ भी पुश करना पड़े लेकिन निश्चित है कि बाप समान बनना ही है। बोलो सबको मन में यही पक्का संकल्प है ना। है कांध हिलाओ, बाबा भी यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बने। बाप तो बाप है लेकिन बच्चे बाप से भी ऊंचे हैं, तो बाप समान बनने को लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाबा को फॉलो करना पड़े। सोचो बाप ब्राह्मण बाप संपूर्ण कैसा बने, उनकी क्या विशेषता रही, संपूर्णता की विशेष आधार क्या रहा। ब्रह्मा बाबा ने अपना हर समय सफल किया, श्वास श्वास सेकंड सेकंड सफल किया। तो बाप समान बनने के लिए इस वर्ष का लक्ष्य क्या रखेंगे। सफल करना है और सफलता मूर्त बनना ही है। सफलता हमारे गले का हार है, सफलता हमारे बाबा का बरसा है। तो इस लक्ष्य को चेक करना, हर दिन अपने आप को चेक करना कि सफलता मूर्त बन समय से खजाने शक्ति गुण सब सफल किया, क्योंकि अभी की सफलता से भविष्य भी जमा होता। अभी जो भी सफल किया उसका फल 21 जन्मों के लिए जमा होता है। जानते हो ना, पहले भी सुनाया है कि अगर आप समय सफल करते हो तो भविष्य में भी आपको राज्य भाग्य का फुल समय राज्य भाग्य की प्राप्ति होती है। श्वास सफल करते हो तो 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे, कभी भी कोई भी अवस्था में कमी नहीं रहेगी। साथ में जो खजाने जमा करते हो सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान का। ज्ञान का अर्थ है समझ, तो ज्ञान का खजाना सफल करने से भविष्य में आप ऐसे समझदार बन जाते हो जो आपको कोई जीरो की राय नहीं देनी पड़ती। सवे ही अखंड अटल राज्य चलाते हो और आपको राज्य में कोई विघ्न नहीं, निर्विघ्न अखंड अटल है। जे है ज्ञान का खजाना जमा करने का फल। एक जन्म सफल किया और अनेक जन्म सफलता का फल खाते हो। ऐसी ही शक्तियाँ जो प्राप्त है उनको सभी प्रति व दूसरों के प्रति सफल करते हो, तो भविष्य में आपके राज्य में सब शक्तियाँ हैं, कभी शक्ति कम नहीं होती, कोई भी शक्ति की कमी नहीं है। ऐसे ही अगर गुणदान करते हो तो जो आपके अंतिम 84वें जन्म तक भी जब जड़ चित्त बनाते हो उसमें लास्ट तक अपनी महिमा क्या करते हैं। सब गुण संपन्न तो एक एक सफलता की प्राप्ति के अनेक जन्म के अधिकारी बन जाते हो। तो इस वर्ष क्या करना है, लक्ष्य रखना है। एक सेकंड भी असफल नहीं हो। जमा करना है, जमा का समय एक छोटा सा जन्म और फल का समय 21 जन्म। तो इस वर्ष में भाव समान बढ़ने का लक्ष्य है। सभी को लक्ष्य है कि भाव समान बढ़ना ही है, बढ़ना नहीं है, बढ़ना ही है।
बढ़ना ही है अंडरलाइन। अच्छा, बच्चे भी बनेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी बनेंगे। अच्छा लगता है बच्चों को, ताज सही बच्चों ने ताज पहना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। इस वर्ष का लक्ष्य भी रखा और साथ में बाबा की फॉलो करने का मंत्र, सफल कर सफलता मूर्त बनना है। इसके लिए बाप दादा बच्चों को ज़्यादा मेहनत करने की तकलीफ ही नहीं देते, बहुत सहज विधि बताते हैं। सहज विधि क्या है? जो भी संकल्प करो पहले चेक करो बाबा का जो संकल्प रहा, बोलते हो चेक करो, बाप समान बनना है ना, तो संकल्प बोल और कम संपर्क सबसे पहले सोचो, चेक करो बाप का जो रहा, और ऐसा ही सब रूप बनो। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, फॉलो फादर तो गाया हुआ है ना। कई बच्चे बहुत अच्छे अच्छे से खेल खिला दिखाते हैं, पता है कौन से खेल दिखाते हैं, फॉलो नहीं करते लेकिन क्या कहते, चाहता था नहीं था हो गया। पहले सोच के सिर्फ सोचो, नहीं सबरूप बनो। अगर सबरूप बन जाएंगे तो जो नहीं कहेंगे सोचा नहीं था लेकिन हो गया। करने वाला सोचने वाला आप श्रेष्ठ आत्मा हो, मालिक हो गया का अर्थ है कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं। तो इस वर्ष में यही स्लोगन याद रखना, बाप समान करना ही है, बढ़ना ही है, मुश्किल तो नहीं है। जैसे बाप ने किया वैसे करना है, कॉपी करना तो सहज है ना, सोचने की जरूरत ही नहीं है। और निश्चित है कि आप सभी को जैसे बाप ब्रह्मा बाप रिश्ता बना, तो निश्चित है फरिश्ता तो देवता बनना ही है, तो आपका भी फरिश्ता सो देवता बनना ही है। कई बच्चे कहते फिर चलते चलते अपोजिशन बहुत होती, तो अपोजिशन के कारण पोजीशन से नीचे आ जाते, लेकिन याद करो बाप समान बनना है। तो स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाबा ने कितने अपोजिशन को पोजीशन में परिवर्तन किया, हर बात कोई नई चैलेंज थी। अभी तो बहुत जमाना बदल गया, लेकिन अकेला ब्रह्मा बाप कितना सम्मान की सीट पर बैठ पोजीशन द्वारा अपोजिशन का सम्मान किया। जहाँ पोजीशन है वहाँ अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। पहले क्या कहते थे, धमाल कर रहे थे, और अभी क्या कहते हैं, कमाल कर रहे हैं। इतना फर्क हो गया, कारण क्या, ब्रह्मा बाप ने सवै समान की सीट और दृढ़ निश्चय के शस्त्रों द्वारा अपोजिशन को समाप्त किया। तो आप इस वर्ष में क्या करेंगे, समान बढ़ना है ना, तो अगर अपोजिशन होती भी है तो आप समान की सीट पर बैठ जाओ, तो पोजीशन में बदल जाते हैं। हिम्मत ब्रह्मा बाप समान बढ़ना ही है, उसमें तो हाथ उठाओ, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत है, पहले सभी का परिवर्तन कर, फिर है अनेक संबंध संपर्क वाली आत्माएं और फिर विश्व की आत्माएं, इन सबको अपने मनसा शुभ भावना शुभकामना द्वारा दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करना। इस वर्ष में बाबा दादा विशेष एक शक्ति का वरदान भी दे रहे। मेरे बाबा दिल से कहेंगे तो शक्ति हाजिर है, ऐसे ही मेरा बाबा नहीं, दिल से कहा अधिकार रखा मेरा बाबा, शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएगी। वह कौन सी शक्ति, परिवर्तन की शक्ति। परिवर्तन की शक्ति से विशेष नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो, नेगेटिव संकल्प नेगेटिव चलन को देखते हुए पॉजिटिव में चेंज करो। पॉजिटिव देखना बोलना करना सिर्फ शुभ भावना और शुभकामना द्वारा सहज हो जाएगा, क्योंकि जो अपोजिशन हो जाएगी, लेकिन आपके परिवर्तन की शक्ति आपको सहज सफलता दिलाएगी। तो समझा इस विशेष का वर्ष का विशेष वरदान परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य में लगाना। कर सकते हो ना परिवर्तन, बोलते कर सकते हो ना परिवर्तन, चैलेंज है आपकी, याद है ना विश्व परिवर्तक होना। जब टाइटल ही विश्व परिवर्तन का है तो क्या सबको परिवर्तन करना मुश्किल है क्या। दिल में भी कभी भी मुश्किल बात आए, जैसे मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन आप बना देते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान, उसके आगे मुश्किल क्या है, लेकिन आप एक गलती करके हो और मुश्किल बना देते हो। जैसे देखो अचानक जहां अंधकार हो जाता है, तो अगर कोई गलती में अंधकार को भगाने लगे तो अंधकार भागेगा। सही विधि है, आप रोशनी के स्विच ऑन करो तो सेकंड में भाग जाएगा। तो आप भी जो गलती करते हो, जो बात हो गई ना, उसको क्यों क्या कब कैसे इस क्यों में चले जाते हो। छोटी सी बात बड़ी कर देते हो, और बड़ी बात तो मुश्किल होती है। छोटी बात कर लो तो सहज हो जाएगा। बाबा ने कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि बहुत सहज बताई है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अपनी स्मृति की सीट पर बैठ जाओ। अगर इस सीट पर बैठेंगे तो अपसेट नहीं होंगे, बिना सीट के अपसेट होते हैं, सीट है तो अपसेट नहीं होंगे। 63 जन्म का संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। 63 जन्म क्या करे रहा, अभी सेट अभी अपसेट, तो सदा समान की सीट पर सेट रहो। और इस वर्ष में क्या करेंगे, नए वर्ष में गिफ्ट तो सबको देंगे ना, तो गिफ्ट कौन से गिफ्ट देंगे, बधाई देंगे, साथ में गिफ्ट क्या देंगे। गिफ्ट तो आपके पास बहुत है, जितना देना चाहो उतना दे सकते हो। सतुल गिफ्ट तो आधा कल्प के लिए चलेगी, लेकिन आप अविनाशी बाप समान बढ़ने वाले अविनाशी गिफ्ट दो। मनसा द्वारा शक्तियों का
गिफ्ट दो, बाचा द्वारा ज्ञान का गिफ्ट दो और कर्मणा द्वारा गुणों का गिफ्ट दो। है ना सबके पास? हाँ है तो कांध हिलाओ। खजाने बहुत है, कम तो नहीं है। कोई से भी कार्य में आओ, कार्य में तो आना पड़ेगा ना। उसको खूब इस बस में सुगाते दो, लेकिन अविनाशी सुगात सुनाया तो कोई भी खाली जाने नहीं दो। चाहे मनसा की सुगात, चाहे वाणी की, चाहे कर्म की। इसके लिए आपके साथ एक टेंशन रखना पड़ेगा। हर समय मनसा से शक्तियों का स्टॉक इमर्ज रखना पड़ेगा। कितनी शक्ति है, लिस्ट तो है ना। वाचा के कारण सदा मन में मनन शक्ति, ज्ञान के मनन करने की शक्ति स्मृति में रखनी पड़ेगी। चलन से, चेहरे में, कर्म से गुणों का समूह सब रूप बनना पड़ेगा। सदा अपने को गुण मूर्त ज्ञान मूर्त शक्ति स्वरूप इमर्ज कर रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं, शक्तियां तो है ही, ज्ञान तो है ही, लेकिन स्वरूप बनना पड़ेगा। हर एक को ईश्वरीय परिवार की दृष्टि प्रीति से देखना पड़ेगा। इस बार जो समान बनना ही है उसमें हाथ उठा दिया है। बाप दादा के बतन में सबका हाथ दिखाई देगा। वहाँ जो छोटी टीवी नहीं, बहुत बड़ी है। 1 सेकंड में सब सेंटर की रिजल्ट को देख सकते हो। तो बाप दादा आपको जो उमंग है बाप समान बनना है, इसके लिए खुश है, खुश नसीब हो, खुश चेहरे वाले हो। कभी रोब को चेहरा नहीं बनना। कभी भी कोई आपको देखे तो सदा खुश देखे, चाहे जितना भी काम में बिजी हो, गलती की ठीक कर रहे, समझा रहे हो, लेकिन रोब का चेहरा बोल नहीं हो। इसमें वर्ष में एक ये परिवर्तन करके दिखाओ। प्राइज देंगे सारे वर्ष में जो सदा मुस्कुराता रहेगा। कोई भी बात आगे कोई भाई बहन कहते हैं, रूह हरिहान तो करना ही है ना। तो कहते हैं अगर रोब में नहीं कहेंगे ना तो समझेंगे नहीं, बदलेंगे ही नहीं। पहले ही अपनी भावना रख दी कि ये बदलेगा ही नहीं, तो उसको आपका वाइब्रेशन पहले ही पहुंच गया। इसलिए इस वर्ष में क्रोध या बाल बच्चा जिसको विदाई देनी है, हो सकता है रोब भी नहीं। बाबा पूछता है जो भी समय परित समय क्रोध करते हैं काम बनाने के लिए, सुधारने के लिए, लेकिन वह सुधरता है? क्रोध करने से कोई सुधरता है? वह लिस्ट बताओ। और ही चढ़ जाता है, सुधरता नहीं है। ऑपोजिशन करता है। मन में अगर बड़ा है तो मन में ऑपोजिशन करता है। बोल तो सकता नहीं, और छोटा है तो रोने लग जाता है। तो इस वर्ष क्या क्या करना है वह सारा सुन रहे हैं। पसंद है, करना है, अभी हाथ उठाओ। करना है। टीवी वाले जो फोटो निकालो, हाथ उठाओ, थोड़ा खड़ा रखो। टीवी वाले निकल रहे हैं। अच्छा, समय के प्रमाण बाप दादा देख रहे थे कि समय की रफ्तार इस समय तीव्र है ना, तो समय को सामना कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। बाप दादा ने देखा कि दुखियों की पुकार, भक्तों की पुकार, समय की पुकार इतना सुनते कम है। बेचारे हिम्मतहीन है, उन्हीं को पंख लगाओ तो उड़ तो सके। हिम्मत के पंख, उमंग उत्साह के पंख लगाओ। अच्छा, चारों ओर के बच्चे आज बाप दादा को होमवर्क को प्रैक्टिकल में करके सबूत देने वाले सबूत बच्चों को अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल की पद्म गुण जात प्यार स्वीकार हो। और ऐसे लायक बच्चे, श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का नमस्ते। इस साल का हर दिन समय परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के रूप में मनाते रहना। हर दिन नया परिवर्तन, हर दिन नई सेवा, हर दिन नया उमंग उत्साह। एक दिन भी चिंतन का नहीं, हमेशा उमंग उत्साह में दिन और रात बिताना। इस नए वर्ष में हर दिन कुछ न कुछ नया सबके प्रति, जब विश्व के प्रति, सेवा के प्रति करना ही है। ऐसा दृढ़ संकल्प कर समय के समीप लाते हुए संपूर्ण भाव समान बन उठना है, उड़ाना है। अच्छा, ओम शांति। वरदान है हर एक की राय को रिगार्ड दे। विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाला सो मालिक। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय को रिगार्ड जरूर दो, क्योंकि कोई भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है तो पहले उसे रिगार्ड दो, सम्मान दो, फिर शिक्षा दो। ये भी तरीका है। जैसे ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार बस जाएंगे तो विश्व में आपको रिगार्ड मिलेगा। इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो। बुद्धि भेद से शुभ कल्याण को भावना में संपन्न हो। स्लोगन है मस्तक पर सदा साथ की स्मृति में तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। जे व्यक्ति सारे एकता विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न भव। एकता लाने के लिए 2 बातें दान करनी चाहिए। एक तो इकोनॉमी बन, सदैव हर बात में एक ही नाम लो। दूसरा संकल्प की समय की ज्ञान खजानों की इकोनॉमी करो। जो सभी ऐसे इकोनॉमी वाले बन जाएंगे, तब एक बाप से सभी प्रकार की भिन्नता समा जाएगी। ओम शांति।